आज से राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी की शुरुआत हो गई और अगले 48 घंटे तक अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। इसके ठीक बाद महाकुंभ का शंखनाद होगा। अगले 45 दिन तक सनातन का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। आज राम मंदिर को फूलों से सजाया गया था। भगवान रामलला का महाभिषेक भी हुआ और इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से वचन मांगा है और उदाहरण के साथ समझाया है, जब हिंदू एक होता है तो क्या होता है और जब जब हिंदू बढ़ते हैं तो क्या होता है। जय जय सीताराम। जब बटे थे तो क्या हुआ था, जब एक हुए तो रामलला साक्षात अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर रामलला का महाभिषेक हुआ। पहले दूध से स्नान हुआ, फिर दही घी शहद से अभिषेक हुआ। फिर गंगा जल से स्नान हुआ। जिस प्राण के लिए हजारों प्राणों ने आहुति दी, उस संकल्प के संपूर्ण होने की पहली वर्षगांठ है। रामलला के सामने कोदंड राम विराजमान हैं, उनका भी अभिषेक हुआ। कोदंड राम के ठीक सामने भगवान राम के विग्रह स्थापित हैं, उनका भी महाभिषेक हुआ। मंत्रों के जाप के बीच महाभिषेक हो रहा था। इस अद्भुत दृश्य ने हर किसी को बांध कर रख दिया था। जब तक महाभिषेक चला तब तक एकटक हर कोई रामलला को देखता रहा। महाभिषेक के बाद दोबारा पट बंद हुए। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। पीतांबर वस्त्र पहनाए गए, इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई। कमर में करधनी बांधी गई। स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हार पहनाया गया। कुंडल पहनाए गए। मंगल तिलक रामलला के ललाट पर लगाया गया। इसके बाद रामलला के सिर पर मुकुट धारण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सोने का मुकुट जिसमें हीरे जड़े हैं, स्वर्ण मुकुट के बीच में सूर्य देव का लाल माणिक भी लगा है। जब रामलला का श्रृंगार पूरा हुआ तो दिव्य दर्शन हुए। हाथों में धनुष और बाण, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान और प्रतिष्ठा द्वादशी पर महाआरती हुई। प्रतिष्ठा द्वादशी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवान रामलला के दरबार में पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किए। योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती की। हाथ जोड़कर करीब 5 मिनट तक रामलला के सामने खड़े रहे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के सामने दंडवत भी हुए। इसके बाद वहां मौजूद एक एक संत से योगी ने मिलकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए निकल गए। मंदिर परिसर में योगी आदित्यनाथ करीब 15 से 20 मिनट तक रहे। आज रामलला के दर्शन के लिए हर रोज लाखों भक्त आ रहे हैं। देश दुनिया से लोग अयोध्या आ रहे हैं। 500 साल बाद राम मंदिर का प्रण पूरा हुआ। राम मंदिर आज हिंदू एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। किन कारणों से, वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर
और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है, याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस पल को देखकर, इतिहास को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए। एक दिन में हो गया नहीं, इसके लिए एक लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ा था। जो मैंने पहले भी बताया, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना थी और वह थी अयोध्या में हम अपने प्रभु रामलला को विराजमान होता हुआ देख सके। 500 वर्षों में, अगर आप 500 वर्षों में 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो हर 15 से 20 वर्ष के अंतराल में हिंदू समाज फिर से संघर्ष करने के लिए, अपनी जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभु की जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था, उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। प्रतिष्ठा द्वादशी पर आज रामलला का दर्शन करने के लिए 5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे, जबकि 1 साल में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने आए लोगों ने अयोध्या में 15 करोड़ रुपए खर्च किए। अयोध्या में 1 साल में इतने भक्त पहुंचे कि बेस्ट डेस्टिनेशन वाले शहरों का रिकॉर्ड टूट गया। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष में अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। अयोध्या से देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिला है। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होते ही अयोध्या अध्यात्म ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी नया केंद्र बन गया है। रोजगार बढ़ गए, आम लोगों की आमदनी बढ़ गई। दावे के मुताबिक अयोध्या की 50 करोड़ इकॉनमी आज 80,000 करोड़ की हो गई। अपने नए घर में विराजमान हुए रामलला को 1 साल पूरे हो गए। इस 1 साल में करोड़ों लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। योगी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का, आशा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का। योगी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। देसी हो या फिर विदेशी, सभी का बेस्ट डेस्टिनेशन अयोध्या बन गया है। जो लोग अभी तक रामलला का दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो एक बार रामलला का दर्शन कर चुके हैं वो भी बार बार अयोध्या रामलला का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वनवास जैसी दिखाई देता था। अयोध्या की सड़कें देखा जाए, चाहे वह घाट देखा जाए, एकदम छोटी छोटी रहती थी, परेशानियां रहता था, लोग चल नहीं पाते थे। अयोध्या एकदम वनवास के जैसे दिखाई देता था। आज अयोध्या राम राज है और वो योगी मोदी के राज में है। हम महाराष्ट्र से है, हमारी इच्छा पूरी हो गई। भगवान ने हमको सब कुछ दिया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमारा राम का दर्शन लेने का था, पूरा हो गया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 11 जनवरी 2025 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और रामलला के दर्शन के आज भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। करीब 5 लाख लोग प्रतिष्ठा द्वादशी पर रामलला का दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो लाइन सुबह में शुरू हुई वो शाम तक खत्म नहीं हो पाई। राम जय जय राम, सिया राम जय
जय श्री राम। अयोध्या में आम लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। रामलला जब टेंट में थे तब गिने चुने लोग ही उनका दर्शन करने आते थे। आज रोजाना लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। ये श्रद्धालु ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं। जिन गलियों में, सड़कों पर, दुकानों पर लोग नहीं दिखाई देते थे, आज उस अयोध्या की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ रामलला के राम मंदिर में विराजमान होने के कारण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 378 होटल, रेस्टोरेंट थे और इससे 3,590 लोगों को रोजगार मिलता था। तो आज 1,578 होटल, रेस्टोरेंट हैं। 15,400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश, हाँ, योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा दिव्य दर्शन, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा जीवन ऐसा जैसा हम चाहते थे वैसा दिव्य और भव्य दर्शन हमारी जनता कर रही है। इसके लिए योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। ये देखिए कि एक पूरी दुनिया का रंग यहाँ पे अयोध्या को देखते हुए बदलते हुए नजर आ रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, दिल गदगद हो गया। श्री रामलला के जो दर्शन है उससे ऐसा हो रहा है कि सारी दुनिया की जो आस्था है वो यही केंद्रित हो गई है। अब लग रहा है कि वाकई भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बनने जा रहा है।